एक जंगल में दो बकरे भाई रहते थे। उनके नाम थे चिंटू बकरे और पिंटू बकरे। वे जंगल में घूमते फिरते रहते थे और जंगल के सभी जानवरों के साथ दोस्ती रखते थे। एक दिन दोनों बकरे भाइयों ने एक विचार किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक शाकाहारी खाने की दुकान खोलें। हम जंगल के सभी जानवरों को शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराएंगे। दोनों बकरे भाइयों ने एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान का नाम था बकरी भाई की शाकाहारी रेस्टोरेंट। दुकान बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। जंगल के सभी जानवर दुकान पर शाकाहारी भोजन खाने आते थे। एक दिन दुकान पर ज्यादा जानवर खाना खाने के लिए आ गए, जिससे कि दोनों बकरा भाई को अपनी दुकान बंद करने में देरी हो गई। वह अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे कि अचानक वहां खाना खाने के लिए एक मांसाहारी राक्षस जंगल में आया। राक्षस बहुत ही भयानक था। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखें बहुत ही लाल थीं। राक्षस ने उस दुकान पर गया और उसने सोचा, यहां तो बहुत सारे जानवर आते हैं, मैं इन्हें खाकर अपना पेट भर सकता हूं। राक्षस दुकान में घुस गया। उसने बकरे भाइयों को देखा और कहा, वो बकरे, तुम मेरे खाने के लिए जानवर का स्वादिष्ट मांसाहारी खाना पकाओ। चिंटू बकरा बोला, महाराज, हम तो शाकाहारी हैं और हम तो शाकाहारी भोजन बनाकर सबको खिलाते हैं। राक्षस बोला, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे खाने के लिए मांसाहारी भोजन तैयार करो। चिंटू बकरा बोला, महाराज, हम आपसे बहुत विनती करते हैं, हम मांस को हाथ तक नहीं लगाते, फिर हम कैसे आपको मांसाहारी पकाकर देंगे। राक्षस बोला, तुम मुझे मांसाहारी स्वादिष्ट भोजन नहीं पकाओगे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। तभी बकरा भाई को एक तरकीब सूझी। उसने राक्षस से कहा, महाराज, आप थोड़ा देर इंतजार करो, मैं आपके लिए मांस लेकर आता हूं, तब हम आपको पकाकर खिलाऊंगा। राक्षस बोला, ठीक है, जल्दी से आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तभी बकरा भाई ने जंगल में जाकर सारे जानवर को राक्षस की बात बता दी और सबसे विनती करके बोला, भाई, मैं आप सब लोगों को शाकाहारी भोजन बनाकर खिलाता हूं, आप लोग हमारी मदद करें। तभी सारे जानवर बोले, हां हां, क्यों नहीं, चलो हम लोग एक साथ मिलकर उस राक्षस से मुकाबला करेंगे। सभी जानवर मिलकर बकरा भाई की दुकान पर जाते हैं और एक साथ राक्षस के ऊपर टूट पड़ते हैं। एक साथ इतने सारे जानवर को आता देख राक्षस डर गया और वह भागने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ जानवर आगे से भी आ गए और राक्षस भाग नहीं पाया। सभी जानवर ने मिलकर उस राक्षस को मार डाला और सभी जानवर खुशी से जंगल में फिर से पहले जैसे जीवन यापन करने लगे। कहानी से सीख, बुराई हमेशा अच्छाई से हारती है। मिलकर काम करने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।